आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़का था। माँ ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी, तब वह कहती थी कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आता था कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहता। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई, तो जाते समय अपनी बहू को बोल गई कि जब बेटा आए तो उसको रोटी परोस कर दे देना, और रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया, तो वो चिढ़ गया और सोचा कि माँ तो कहती है, ये भी बोलने लग गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि बता, रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है? वह बोली कि ये तो आपकी माँ जाने। आपकी माँ ने मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी खाऊंगा ही नहीं। माँ तो बोलती ही थी, अब तू भी सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि बहू, क्या लड़के ने भोजन कर लिया? वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ, तू रोज़ कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले, और मैं सह लेता था। अब यह भी कहना सीख गई है। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है? माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं? वह बोला, सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन पहले की बनाई हुई रोटी अगले दिन ठंडी होती है। माँ, बासी रोटी को ठंडी और ताज़ी बनी हुई रोटी को गर्म कहते हैं। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है। गरम ताज़ी रोटी तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की गरम रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तो रावण सीता को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो आकर। कारण ये था कि राम जी इस बात को जानते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य, कोष, पुर और नारी, ये चार चीजें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो, और अगर ये ताकत नहीं है तो विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स और लाइक जरूर करना।